हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र भारती। आज मैं आपसे उस भगवान की बात करने वाला हूं जिसके बिना हर पूजा, हर अनुष्ठान अधूरा है, जिसके बिना जीवन में मंगल संभव नहीं। कौन है वो भगवान? कौन है वो जो प्रारंभ से भी पहले आता है, जिसके आने पर कोई भी विघ्न रुक नहीं पाता, जो गणों का ईश है और जो विशिष्ट नायक भी है। किसी भी देवता की पूजा से पहले जिसको याद किया जाता है वो हैं श्री गणेश। भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के महत्व, इसकी परंपरा और इसकी महानता के बारे में बताऊंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही गणेश चतुर्थी का पावन दिन मनाया जाता है। इस दिन से एक उत्सव आरंभ होता है जिसे अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। पूरा देश ढोल और नगाड़ों की गूंज के बीच गणेश जी की स्तुति, उनकी जय जयकार, उनके भजनों से जाग उठता है। वैदिक मत के अनुसार किसी भी कार्य के आरंभ में जिस देवता का पूजन होता है वही विनायक है, वही गणेश है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो है, इसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व भी है। भगवान श्री गणेश विघ्न का नाश करके वातावरण को मंगलमय बनाने वाले हैं। ऐसी कोई भी पूजा, ऐसा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं जिसके आरंभ में गणेश जी को याद न किया जाए। इसका कारण है एक ऐसी कथा जिसके कई रूप हैं, जो अपनी मान्यताओं और प्रचलन में भिन्न भिन्न रूप से अलग प्रदेश में देखने और सुनने को मिलती है। इसमें सबसे अधिक प्रचलित है एक ऐसी कथा जिसमें माता के प्रति समर्पण का भाव ऐसा कि एक बालक ने स्वयं शिव शंभु को ही रोक दिया। शिव पुराण में रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में इस रोमांचक कथा का वर्णन है। माता पार्वती जब एक दिन स्नान करने जा रही थीं, तो अपने मैल से उन्होंने एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। उस द्वारपाल को मां पार्वती ने द्वार पर खड़ा करके आदेश दिया कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। बालक ने अपनी माता की बात मानी और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद जब भगवान शिव आए तो उन्होंने भवन में प्रवेश करना चाहा, पर बालक को अपनी मां का आदेश था, तो उसने भगवान शिव को वहीं पर रोक दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। कोई मां अपने पुत्र का कटा हुआ सिर यदि देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। पार्वती जी क्रोधित हो उठी। यह पूरे ब्रह्मांड के लिए घनघोर चिंता का विषय था। भयभीत देवताओं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब देवर्षि नारद ने उन्हें सलाह दी। सभी देवताओं ने मां जगदंबा की स्तुति की और उन्हें शांत किया। मां जगदंबा शांत हो गई, पर उस बालक का भी तो कुछ करना था जो बिना सर के मृत पड़ा हुआ था। भगवान शिव ने विष्णु जी को निर्देश दिया कि उत्तर दिशा में जो सबसे पहला प्राणी मिले उसका सिर वो लेकर के आए। विष्णु जी ने ऐसा ही किया और उन्हें सबसे पहला जीव मिला हाथी। उन्होंने हाथी का सिर ला करके भगवान के हाथों में दिया। मृत्युंजय रुद्र ने गज यानी के हाथी के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखा और उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक के जीवित हो जाने पर माता पार्वती की प्रसन्नता रुकी नहीं। उन्होंने उस गजमुख बालक को हृदय से लगा लिया। यह एक बहुत ही बड़ी घटना थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष यानी कि सबका अध्यक्ष घोषित किया और अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। अग्र पूज्य अर्थात किसी की पूजा से पहले जिसकी पूजा हो। और इस प्रकार से वरदान पाए हुए गणेश जी इस ब्रह्मांड के विघ्नों को दूर करने लगे। इन्हीं गणेश जी के जन्म के उपलक्ष्य पर गणेश चतुर्थी 10 दिन के उत्सव के रूप में आती है। भगवान श्री गणेश को विनायक, गजानन, एकदंत, वक्रतुंड और विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से जाना जाता है। सनातन संस्कृति का भक्त अपने संस्कारों के अनुसार उसके नाम और रूप की पूजा करता है। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है।
और लगातार 10 दिनों तक पूरे रीति रिवाज और विधि के अनुसार गणेश जी की पूजा होती है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापना होती है और फिर 16 रूपों में भगवान गणेश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। लड्डू और मोदक तो गणेश जी को प्रिय हैं ही, इसके अलावा भी बहुत से पकवान बनाकर भगवान श्री गणेश को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक की अवधि में अलग अलग दिनों तक लोग अपनी मान्यता के अनुसार गणेश जी को अपने घर पर रखते हैं और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। यह विसर्जन किसी तालाब या जल राशि में किया जाता है, इस प्रार्थना के साथ कि वो अगले वर्ष जल्दी लौट कर आएंगे। गणेश महोत्सव का अंतिम अनुष्ठान गणपति विसर्जन ही होता है, जिसके बाद इसे संपूर्ण माना जाता है। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। भगवान श्री गणेश को बल और बुद्धि का निधि माना जाता है। क्योंकि भगवान श्री गणेश का विवाह सिद्धि से हुआ था, इसलिए वे सिद्धि के भी स्वामी माने जाते हैं। उनकी कृपा से ही परिवार में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यदि आपको भी आपके जीवन में बल, बुद्धि और समृद्धि चाहिए तो भगवान श्री गणेश की शरण में आ जाइए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने की तो पूरे देश में लगभग एक ही विधि है, पर बदलते समय के साथ अब 10 दिनों तक गणेश की मूर्तियों के रूप थोड़े बदलने लगे हैं। अब गणेश जी नए नए परिधान में नजर आने लगे हैं। नया समय अपने साथ बहुत कुछ नया लाता है। नई पीढ़ी के भक्त अपने गणेश जी को जैसे देखना चाहते हैं वैसा ही उन्हें बनाते भी हैं। गणेश चतुर्थी पूरे देश को जैसे जोड़ देती है और इसके पीछे है राष्ट्रीयता की एक कहानी, जिसका प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने ही गणपति उत्सव को घरों से निकाल करके सार्वजनिक बनाया था। अंग्रेजों ने भारतीयों के इकट्ठा होने पर रोक लगा रखी थी, पर यह रोक धार्मिक अनुष्ठानों पर नहीं थी, इसीलिए तिलक जी ने उसे सार्वजनिक बना दिया। धीरे धीरे लोग इससे ऐसे जुड़े कि आज अंग्रेज तो देश में नहीं है, पर सनातन धर्म है, गणेश हैं और हम सब उनके अनन्य भक्त भी हैं। गणेश चतुर्थी मनाने का अनूठा उल्लास भी है। सामाजिक एकता या भाईचारा हो या अपने इष्ट से अपने मनोरथ के लिए प्रार्थना ही क्यों न हो, जिस भी कार्य के लिए गणेश जी को याद किया जाए उन सब में विघ्न दूर करके वो मंगल ही मंगल करते हैं। ओम गं गणपतये